हम लोग जो है वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में अमन और शांति चाहते हैं। नहीं, ये हमारी जन्मभूमि है। अरे भाई, हमने इसको अपने खून से सींचा है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने चुना हिंदुस्तान को तो संविधान से चलने का फैसला किया था ना। 91 का एक्ट मानेंगे, यूसीसी नहीं मानेंगे, ट्रिपल तलाक नहीं मानेंगे, 370 नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, एक मानेंगे। तो आगे वीडियो में आप देखेंगे जब सुशांत सिन्हा के शो में डिबेट हो रही होती है तभी मौलाना अलीमुद्दीन डिबेट में देवबंद में हुए सम्मेलन को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, पर सुशांत जी उनकी बातों का अपने ही अंदाज में जोरदार तरीके से जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो आगे वीडियो में जो कुछ हुआ आप खुद से देख लीजिए। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। देश में एक तरफ ज्ञानवापी और मथुरा विवाद कोर्ट में चल रहा है। इस विवाद के बीच पिछले कुछ दिनों से ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिससे देश का माहौल खराब किया जा सके। खुद को मुसलमानों का पैरोकार कहने वाले तथाकथित मुस्लिम हितैषी आम मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सरेआम मंच से विद्रोह वाली बातें कही जा रही हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने देवबंद में 2 दिन सम्मेलन का आयोजन किया। उस मंच से नफरती बोल बोले गए। ऐसे कई प्रस्ताव पास किए गए। ये कोशिश की गई कि मुसलमानों में डर फैलाया जाए। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून का आने से पहले ही पुरजोर विरोध किया गया। वही कल ही दिल्ली में इंडियन इंटेलेक्चुअल मुस्लिम मीट का आयोजन हुआ जिसमें देश के मुसलमानों को उकसाने की पूरी कोशिश हुई। इंडियन इंटेलेक्चुअल मुस्लिम मीट को संबोधित करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि उन्हें 20,000 नौजवान मिल जाएं तो कफन बांध कर आए, तब देखिए क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलाना अलीमुद्दीन, अगर देश के संविधान से चलना है तो फिर शरीयत की बात क्यों करनी? सीधा बोलिए, जो कोर्ट से फैसला आएगा उसको मानेंगे। और अगर नहीं मानना है तो फिर यह क्यों कहना कि भाई हम देश के संविधान के हिसाब से चलते हैं? भाई कोर्ट की या तो कार्रवाई हो रही है उसका इंतजार कर लीजिए, और नहीं तो फिर जो कर रहे हैं उसको भड़काना ही माना जाएगा देश के मुसलमानों को। आप समझने की कोशिश कीजिए, 1947 में जो हमारा दस्तूर बना उसमें ये संवैधानिक हमारा हक है। हमारी शरीयत अलग होगी, हमारा मुस्लिम पर्सन लॉ अलग होगा, और हमारे मजहब में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। फिर बार बार ये संशोधन जो होता है इसकी क्या आवश्यकता पड़ जाती है? मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अभी आप मिसाल दे रहे थे मौलाना महमूद मदनी की कि उन्होंने भड़का दिया। आपको मालूम नहीं है जमीयत उलमा हिंद वो जमात है जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने में तन मन धन और जानिब का बलिदान देकर, यानी अपनी कुर्बानियां देकर इस मुल्क की एकता को कायम करने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए हमने साथ दिया। महात्मा गांधी का साथ दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया, और सबका साथ सबका विकास तो हकीकत में हम मुसलमानों ने किया है। हम लोग जो है वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में अमन और शांति चाहते हैं। मौलाना साहब मेरी बात सुन लीजिए। जब अभी वो मदनी साहब भी कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चुना। बहुत अच्छी बात, आपने हिंदुस्तान चुना, लेकिन जब हिंदुस्तान चुना तो आपको क्लैरिटी थी ना कि ये पाकिस्तान की तरह की कोशिश करिए। सुनिए मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले। जब आपने हिंदुस्तान चुना तो आपको क्लैरिटी थी ना कि ये संविधान से चलेगा, सारे लोगों के लिए समान जो है कानून होंगे, वो देश के। उनको पाकिस्तान जाना है तो चले जाइए। सर मेरा प्रश्न सुन लीजिए। जब आपने जो मदनी साहब कह रहे हैं मैं उसी को जोड़ रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को आपने छोड़कर हिंदुस्तान चुना तो ये जानते बुझते चुना ना कि भाई ये संविधान से चलेगा, ये कुरान से नहीं चलेगा। जो कुरान से चलने वाले थे उधर चले गए, जो संविधान से चलने वाले थे वो इधर रुक गए। अब संविधान अगर ये कहेगा कि आपको देश की अदालतों के फैसले मानने होंगे और मामला ज्ञानवापी का कोर्ट में है, तो आप पहले रेजोल्यूशन लाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? किसी के कहने से पाकिस्तान चले जाएंगे? नहीं, ये हमारी जन्मभूमि है। अरे भाई, हमने इसको अपने खून से सींचा है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने चुना हिंदुस्तान को तो संविधान से चलने का फैसला किया था ना। संविधान ये कहता है कि देश के कानून को मानना होगा। जब मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है तो पहले क्यों भड़का रहे लोगों को कि लोग कफन बांध कर आ जाएं और ये हो जाए और वो हो जाए? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे अब इसके लिए। तो कानूनी लड़ाई लड़िए। यूसीसी नहीं मानेंगे, ये पहले से कैसे घोषित कर दिया? वहां देवबंद में नहीं हुई। देवबंद के अंदर जो 2 दिन का सम्मेलन चला है मैनेजिंग कमेटी का जमीयत उलमा हिंद का, उसके अंदर जो रेजोल्यूशन हुए
उसमें सद्भावना बनाने के लिए हुए। सद्भावना बोलने से नहीं बनती ना सर, सद्भावना कानून मानने से बनती है। टाइम्स नाउ नव भारत पे विष्णु जैन का स्टेटमेंट है, अपने साथ रिकॉर्डिंग है, बोलते हुए सुनिए इसको। विष्णु जैन कह रहे हैं इसको चला दीजिए इसको। तो फिर आप हमारी आलोचना शुरू कर देते हैं। भाई मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन 20,000 लोग कफन बांध के मत बुलाइए और उसके बाद मत कहिए कि हम देश का कानून को मानते हैं। अगर कफन बांध के लोग बुला रहे हैं, आप 20,000 बुलाएंगे, कोई 40,000 बुलाएगा। कानून को मानेंगे। हवाला दे दे तब भी गलत, संविधान का हवाला दे दे तब भी गलत। नहीं, संविधान का हवाला दीजिए, लेकिन एक लाइन पे रहिए। 91 का एक्ट मानेंगे, यूसीसी नहीं मानेंगे, ट्रिपल तलाक नहीं मानेंगे, 370 नहीं मानेंगे, सीए नहीं मानेंगे, 10 नहीं मानेंगे, एक मानेंगे जिसमें अपना हित सदता हो। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वैसे आप सभी तो जानते ही हैं कि इनके लिए सुशांत सिन्हा नाम ही काफी है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि इनसे क्या और कैसा सवाल पूछा जाना है, जिससे वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाते हैं। खैर, आज की वीडियो में आप सभी का जो भी राय हो हमेशा की तरह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।